Traders, welcome to the pre-market analysis of Nifty 50 for 4th of February 2025. Yes, 4th. Now, yesterday, first of all, we recap what we did yesterday. कल हमने डिस्कस करा था कि 23,600 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है. So, not so surprisingly, मार्केट आज गैप डाउन से खुला है. अराउंड खुला था निफ्टी 50 अराउंड 160 पॉइंट्स का. उसके कारण एक चीज तो पक्का हो गया था, जैसा मैंने कल एक बात आपको बताया था कि जब भी कल के क्लोजिंग, मान लो कल का क्लोजिंग था हमारा 23,482 पे, ठीक है. अब उसके नीचे जब मार्केट खुलता है तो उसका पहला रेजिस्टेंस जो बन जाता है वो बन जाता है उसका क्लोजिंग, मतलब 23,482. मैं एक बार इसे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. ध्यान से देखना, समझना और अपने आप को बुझाने की कोशिश करना. देखो, ये था कल का क्लोजिंग, ठीक है. मार्केट आज खुलता है यहाँ पे 140 170 पॉइंट नीचे. अब जो सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट का, विजिबल, रेलिवेंट, सिग्निफिकेंट, वो होने वाला है कल का क्लोजिंग. वो होने वाला है ये. दिस इज गोइंग टू बी योर क्लोजिंग, दिस इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस, जो आज हमारा था 23,482 का. तो अब ये सिचुएशन तो कल मैंने डिस्कस कर दिया था, क्लोजिंग का फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे उसका रेलिवेंस होता है. आज हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं आज के मार्केट को प्रॉपर्ली. पहले तो एक बात समझना, मार्केट अभी एक रेंज बना चुका है जो एक सेलर के लिए बहुत अच्छा होता है. मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, और एक बायर के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, तो मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है. इसका मतलब मैं सेलिंग और बाइंग दोनों करता हूँ. आज के मार्केट में मैंने क्या किया था, आज के मार्केट में मैंने क्या किया था उसके लिए मेरे को अपना फ़ोन लाना पड़ेगा, और उस फ़ोन में आपको मैं दिखा सकता हूँ शायद कि मैंने किया क्या था. तो आज का मार्केट वॉज अगेन अ सेलिंग मार्केट. तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं था. दिस इज़ माई एक्सपेरिमेंट अकाउंट, इसमें मैं सेलिंग करता हूँ. एक हर महीने का एक चैलेंज रहता है, और इसमें मैंने इतना पैसा डालकर रखा है जिसमें अगर मेरा लॉस पूरा भी हो जाए तो मुझे उतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. तो इसमें मैं, दिस इज समथिंग विच इज़ मोर रेलिवेंट टू यू गाइस. आप लोग देखोगे तो मे बी आप इसे सीख पाओगे, बिकॉज दूसरा जो अकाउंट है, जो मेन अकाउंट है, वो बहुत बोरिंग है. उसमें बहुत बोरिंग ट्रेड्स होते हैं, उसमें रिटर्न्स में बहुत बहुत प्रिसाइज है, उसमें एक्यूरेसी और भी ज़्यादा अच्छी होती है. लेकिन इसमें मैं रिस्क लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा. लेकिन सरप्राइजिंगली इस वाले अकाउंट में ही लास्ट मंथ मेरा एक्यूरेसी जो था वो 23 दिन में 22 दिन प्रॉफिटेबल था. आई कैन शो यू गाइज दैट. बट द प्रॉब्लम इज कि आप लोग ये बात समझ नहीं पाओगे. आप समझ नहीं पाओगे एक बात, क्या ये बात समझ नहीं पाओगे कि भाई मार्केट में प्रॉफिट सोच रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, क्या कर रहा होगा. आप ये नहीं सोचोगे कि ये क्या सोच रहा होगा, इसका साइकोलॉजी कैसा होगा. तो आई जस्ट शो यू समथिंग राइट नाउ. तो ये है मेरे प्रॉफिट डेज. अगर आपको विजिबल होंगे प्रॉपरली तो आपको दिख रहा होगा मेरे प्रॉफिट डेज. दिस इज माई प्रॉफिट डेज इफ इट्स विजिबल टू यू, राइट. आई थिंक इट इज विजिबल टू यू गाइज. आई थिंक इट वॉज विजिबल टू यू. ये मैंने ऑलमोस्ट कल लास्ट मंथ का जो ट्रेडिंग डेज था वो 23 ट्रेडिंग डेज था, और उसमें 22 डेज हमने, मतलब मैंने प्रॉफिट करा था इस अकाउंट से, विच इज अगेन अकाउंट जहां पे मैं रिस्क लेता हूँ. उसी अकाउंट में आज मैंने एक ट्रेड लिया था जिसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ. ये है इसका रिजल्ट. अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा करके दिखाता हूँ. ये है इसका रिजल्ट. ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद भी नहीं दिख रहा है. इसका रिजल्ट आज मैंने जो करके रखा है वो है इसका रिजल्ट 33,000 रुपीज़ का जिसमें प्रॉफिट हुआ है. और इसमें मैंने सिंपल एक काम किया था, मैंने एक ट्रेड लिया था और उसमें मैंने सेल कर रखा था. सेल क्या कर रखा था बताता हूँ, ठीक है. मेरा स्टॉप लॉस था कल का क्लोजिंग, और मेरा टारगेट था अराउंड 100 पॉइंट्स. 100 पॉइंट्स मेरा टारगेट था. टारगेट तो रीच नहीं हुआ क्योंकि मार्केट उतना मूव नहीं करा, तो मेरे को ऑब्वियसली इंटरडे ट्रेड था तो एग्जिट करना पड़ा. दिस वॉज अ सिंपल ट्रेड. और मैं ऐसे हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स लेता हूँ. मैं नॉर्मल ऐसे ट्रेड्स नहीं लेता हूँ कि चलो भाई एक दिन में पंच पे पंच ऑर्डर्स कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और धनाधन बस पंचिंग ऑर्डर कर रहे हैं. वो मैं काम नहीं करता. मैं बहुत एक्यूरेसी पे बिलीव करता हूँ. तो आज के दिन मैंने क्या किया था, आज के दिन मैंने बस सिंपल अपने दिमाग को स्थिर रखा था, मार्केट के मूवमेंट को देखा था, प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व किया था. जो जो आपको कल बताया था मैंने आज किया था. अगर आप जो जो कल बताया था वो आप आज करते तो आपका आज ये सिचुएशन होता. अब क्या इससे आपको क्या सीखना है, आप इससे प्रॉफिट बनाना सीखोगे? नहीं. आप इससे एक चीज सीख सकते हो, मैं आपको अगर पूरा ब्लू प्रिंट भी दे दूंगा ना इस तरह से प्रॉफिट करना, और अगर आपका अगर साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो प्रॉफिट नहीं कर पाओगे. तो इसमें हम लोग साइकोलॉजी ठीक कैसे करें, मतलब दिस इज अ थिंग टू टॉक अबाउट एंड थिंक अबाउट. कि ऐसे सिचुएशन में जब आपको मैं सब कुछ बता दूं, मतलब थिंक अबाउट इट ना, मैं अगर आपको सब ट्रिक्स बता दूं, सब कुछ बता दूं,
लेकिन अगर आप फिर भी अगर उसमें उसका रिजल्ट्स नहीं आपका पॉजिटिव आ रहा है तो फिर कैसे आएगा? क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, बीच में कुछ बैरियर नहीं है, मेरे को छुपाने से कोई फायदा नहीं है, बताने से भी कोई फायदा नहीं है। बट मे बी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि मुझे जो जो पता है मैं पूरी दुनिया को बता कर देखूँ क्या वो दुनिया काम कर पाती है। और अगर हम ये सब कर पाते हैं तो क्या सारे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे? दिस इज अ थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू सी। लेट्स सी। मैं अभी, एज मेरा बहुत अर्ली है और इस एज में मैं ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का कुछ तो फायदा उठाऊं। अब इस सिचुएशन में जो मार्केट ने दिया था आज, वो सेलर्स के लिए मार्केट था। जैसा जैसा मैंने आपको दिखाया, मैंने आज सेलिंग ट्रेड्स किए हैं और इस सेलिंग ट्रेड में सिंपली एक ट्रेड मेरे को मिला था, उस ट्रेड को मैंने कंटिन्यू किया और लास्ट में जाकर के मैंने इसको एग्जिट कर दिया बिकॉज इंट्राडे में वैसा कुछ मूवमेंट था नहीं, मेरे को सारा पॉइंट्स ऑलमोस्ट मिल ही गया था। एंड आई एंडेड माई डे अराउंड 32,000 रुपीज। नाउ लास्ट मंथ का भी आपको मैंने दिखाया सिचुएशन, उस सिचुएशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर था, एक्यूरेसी वैसी ही थी, मतलब अराउंड 96% एक्यूरेसी थी। इस महीने क्या करना है वो समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कल क्या करना है। कल समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा आज क्या हुआ, मार्केट के बाद, मार्केट के टाइम पे। आपको ये जानने के लिए जानना पड़ेगा कि यूएसए अभी क्या कर रहा है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट रेलिवेंट करेंसी इन द वर्ल्ड। डॉलर। डॉलर अभी मतलब यूएसए भी क्या कर रहा है कि वो सैंक्शंस लगा रहा है मेहिको मतलब मेक्सिको पे और कनाडा पे और चाइना पे। और ये सब सैंक्शन लगाने से क्या होता है ना, काउंटर सैंक्शंस लगते हैं। मतलब कि अगर आप कुछ काम मेरे अगेंस्ट कर रहे हो तो मैं रिटालिएट करता हूँ। तो चाइनीज गवर्नमेंट, कनाडा का गवर्नमेंट जो है और मेक्सिको का जो गवर्नमेंट है, ये लोग रिटालिएट करेंगे। तो उसके कारण क्या होगा ना, जब कोई भी सैंक्शन लगता है जिसपे मान लो एग्जांपल, यूनिवर्सल जो करेंसी है वो डॉलर है, उसमें मैक्सिमम ट्रेड्स, उसमें ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। जो भी आपसे मैं ले रहा हूँ, आप मुझसे ले रहे हो, आप डॉलर पे लेते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका ट्रेड हो रहा है मेरे कंट्री के साथ, यूएसए के साथ, तो आप तो उस समय मेरे से डॉलर में एक्सचेंज कर रहे हो। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा है, किसी और कंट्री के साथ भी आप कर रहे हो, तो आप डॉलर से ही करते हो। तो उसमें एक करेंसी सुप्रीम होता है, डॉलर। इसका एक बेनिफिट यूएसए को मिलता है कि मार्केट में अगर यूएसए एक्सपोर्ट कर भी उतना नहीं रहा है तो भी डॉलर का वैल्यू एट टाइम्स बढ़ जाता है। और एट टाइम्स जब डॉलर में यूएसए बहुत अच्छा काम भी कर रहा है तो डॉलर का वैल्यू बढ़ जाता है। तो अभी सिचुएशन क्या हुआ है, जो सैंक्शन लगाया है यूएसए ने ये 3 कंट्रीज पे, उसके कारण डॉलर का वैल्यू बहुत ऊपर चला गया है, यूरो गिर गया है। आपको इसलिए बता इसलिए रहा हूँ बिकॉज आप समझ पाओ कि अभी मार्केट ग्लोबल वर्ल्ड में चल क्या रहा है। डॉलर बहुत ऊपर है, 86.67 पैसे रुपीस पे भी चल रहा है हमारा रुपी, कंपटीशन में ही नहीं। और अभी जो सिचुएशन चल रहा है यूएसए में, जिससे वो इनकम टैक्स हटाने की बात कर रहे हैं, टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये सब सब जो गोल्डन एरा ऑफ यूएसए लाने की बात कर रहे हैं, इसके कारण प्रॉब्लम यही हो रहा है कि बाकी सारे कंट्री उसका भुगतान भुगत रहे हैं। हमारे कंट्री में यही प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा कंट्री इम्पोर्टर्स नहीं है, एक्सपोर्टर्स है यूएसए से। अब ये सब बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ बताओ। मैं एक चेयर पे बैठ करके, मैं ये माइक पकड़ करके, मैं आपके सामने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, जब मुझे बैठ करके इस माउस से यहाँ पे बस ट्रेड लेना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ बिकॉज कल के मार्केट में मेरे को इससे बहुत हेल्प होने वाला है। मेरे को ग्लोबल सेंटिमेंट पता चलेगा। आज सुबह अगर आपने देखा होगा कोई भी मनी कंट्रोल पे जाकर के, कहीं पे भी जाकर के, कि ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा था, सब नेगेटिव थे। और इट वॉज गिवन कि आज का मार्केट जो खुलने वाला है वो डिस्काउंट में खुलने वाला है, मतलब कुछ पॉइंट नीचे से खुलने वाला है। लेकिन आप ये सब सब अगर नहीं करोगे तो कोई भी ब्लूप्रिंट हो आपके पास, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे इस मार्केट में। जानो, समझो, बूझो। अब डॉलर का सिचुएशन आपको पता चल गया है, ग्लोबल में आपको पता चल रहा है कि यूएसए बहुत हाथ पैर मार रहा है, उसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बाकी सारे कंट्रीज को। उसके एक और प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है, अब एक बार जानने की कोशिश करूँ। जब ये सब सब सिचुएशन आता है ना, जब भी थोड़ा इन्फ्लेशन की बात थोड़ी उठने लगती है, तो हमारे कंट्री में भी थोड़ा हाथ पैर मरता है। तो जीएसटी है, इसकी एक मीटिंग बैठी थी आज, और इसमें जीएसटी रेट्स को बढ़ाने या घटाने की बात हो रही है। मोस्टली बढ़ाने की बात होती है जब भी जीएसटी मीटिंग बैठती है। तो एक गुड न्यूज नहीं है हमारे मार्केट के लिए। अभी फरवरी में रेट कट्स भी आने वाला है, आरबीआई का रेट कट्स आने वाला नहीं आने वाला, दैट्स अनदर थिंग। हो सकता है चेंज भी रहे। तो ये सब सब प्रोबेबिलिटीज अभी हैं। अभी जो हमारा बजट आया उतना पॉजिटिव नहीं आया है, तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते मार्केट के बारे में उतना। हम लोग सोच रहे थे कि 23,600 को क्रॉस अगर कर देगा तो फिर मार्केट बहुत पॉजिटिव होगा और कोशिश अपने हाई को करने की कोशिश करेगा, ब्रीच करने की। वो सब सिचुएशन बहुत मुश्किल लग रहा है अभी, बिकॉज ऐसा कोई न्यूज नहीं है। आउट ऑफ नोवेयर ऐसा नहीं हो सकता ना, एफआईआई तुरंत घुस गए मार्केट में और बूम, तुरंत इतना पंप अप करने लगे मनी की इंडियन मार्केट पूरा ऊपर चला गया। ये सब सब नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सब सब अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये आप ट्रेडर बनने में काफी दूर है।
मतलब अभी आप ट्रेडर नहीं बने हो, अगर आप ये सब बात नहीं समझ पा रहे हो तो। जैसा मैंने आपको बताया था कल कि फिजिकल डेफिसिट जो है हमारा वो 4.4% पे चला गया है, जो बहुत गलत न्यूज़ है। उसके कारण बहुत प्रॉब्लम होने वाला है हमारी कंट्री को। तो उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। वो पूरा सीक्वेंस आपको बताया था कल वाली वीडियो पे जाके मैं फिर से देख लेना, अदरवाइज मैं फिर से कभी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हमें कल के मार्केट के लिए करना क्या होगा? कल का प्री मार्केट एनालिसिस होगा क्या? मार्केट अभी चल रहा है 23,360 पे, निफ्टी 50। सबसे क्लियर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 23,400, मतलब न्यूमेरिकल वाइज। लेकिन मैं पर्सनली 23,400 पे ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। कल मार्केट गैप अप से खुल सकता है, कुछ भी हो सकता है। कल गैप अप से खुल जाएगा मार्केट, तो वहां पे क्या करेगा, सिचुएशन क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है ना, कि पूरे दिन रात जो हो वो मेरे आइडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब खुलता है तो मेरे लिए उस समय सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कि जो लेवल पे मार्केट खुल रहा है उसको सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है। जो मार्केट का अपना रिएक्शन है, क्या वो रिएक्शन बन के रह जाता है वह, या रिस्पॉन्सिव होकर वो उसको कंटिन्यू करता है? अगर वो करता है मतलब कि मार्केट हमारे थर्ड फर्स्ट ऑफ फरवरी में जो हमारा मार्केट ने बनाया था एक क्लोजिंग 23,482 का, जो आपको मैंने बताया आज वो रेजिस्टेंस था। अगर वो सस्टेन कर पाता है मार्केट तो मैं इस मार्केट में बुलिश हूंगा, अदरवाइज मैं कंटिन्यूस सेलिंग करूंगा। इस मार्केट में कोई बाइंग नहीं करूंगा, इसमें कंटिन्यूसली सेलिंग करने वाला हूँ। आप अगर ध्यान से देखोगे तो 23,200 जो एक लेवल है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है, और 23,500 जो है वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों जो है वो दोनों रेंज को आप पकड़ के रखो, समझो। अगर आप उसको पकड़ लोगे, समझ लोगे, तो फिर मार्केट में आप सेलिंग समझ लोगे, करना है नहीं करना है, बाइंग नहीं करना है करना है, आपके दिमाग पे होगा। अब आपको एक मैं जाने से पहले ना एक बात बताता हूँ, ठीक है? जो लोग नए हैं यहाँ, पहला 15 मिनट का जो कैंडल होता है ना, बहुत जग जग प्रसिद्ध प्रसिद्ध है ये हमारा टेक्निक। फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल होता है ना, वो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो डायरेक्शन देता है मार्केट को, कि आज का मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो आप मार्क कर लेते हो, तो आप वहां पे ना एक आईबी कर लेते हो क्रिएट, मतलब इनिशियल बैलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। इनिशियल मार्केट ने एक ऐसा बैलेंस बनाकर रखा है, 15 मिनट को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। इनिशियल बैलेंस बना लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे लोग उसको 1 घंटे पे भी करते हैं, बहुत सारे लोग उसको 15 मिनट में भी करते हैं, और बहुत सारे लोग उसको 4 आवर्स पे भी करते हैं। मैं आपको 15 मिनट का इससे बता रहा हूँ बिकॉज वो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप देखना, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल को आप मार्क कर लेना, और जहां पे भी आपको क्लोजिंग दिखे दूसरे 15 मिनट कैंडल का उस लाइन के ऊपर, मतलब फर्स्ट 15 मिनट कैंडल अगर ये है तो इसके ऊपर आप ऐसे लाइन मार्क कर लेना, और इसके नीचे आप ऐसे करके लाइन मार्क कर लेना। ये दोनों मार्क करने के बाद अगर आपको इसके नीचे पूरा बॉडी क्लोजिंग देखने को मिले कोई भी अदर 15 मिनट कैंडल का, तो उस समय आप डाउन साइड में अलर्ट हो जाना कि मार्केट गिरने वाला है। इसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग दिखे, मतलब इसके ऊपर, मतलब ऐसा एक कैंडल दिखे इसके ऊपर, तो आप समझ जाना मार्केट ने अपने इनिशियल बैलेंस को तोड़ दिया, वो इम्बैलेंस सिचुएशन में है और यहाँ पे अब नया प्राइस एक्शन क्रिएट होने वाला है। ये कल करके देखना, ऑब्जर्व करके देखना। टिल देन मे लॉर्ड कृष्णा गाइड अस थ्रू, एंड आई विल सी यू टुमारो। आज जो जो बोला है अगर आपने समझ लिया है तो फिर से आप कल बहुत प्रॉफिट करोगे, अगर नहीं समझा है तो फिर लॉस करके सीखोगे, बट सीखोगे जरूर। So in order to learn, you will have to stay. And if you want to stay, you have to understand. If you not understand, you will not be able to stay. Signing off.